हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरिन के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होता है। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। दूसरा दोस्तों है कार्विल एमीन अभिक्रिया, ये भी दोस्तों बहुत बार एग्ज़ाम पूछा गया है। बोटर्ज फेटिग अभिक्रिया, ये भी दोस्तों इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह से दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, ये भी दोस्तों पूछा गया है। और बीहाइड्रोहैलोजनीकरण या दोस्तों इसे कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। और दोस्तों इस अभिक्रिया का एक और नाम होता है विलोपन अभिक्रिया। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतने अभिक्रियाओं को कवर करने वाले हैं, लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, इसका आप देख सकते हैं डिफिनीसन, इसके बारे में जो लिखना होगा। दोस्तों जब फिनाल क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, जिसे आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसी अभिक्रिया को दोस्तों कहा जाता है राइमर टीमन अभिक्रिया। दोस्तों आइए इसके अभिक्रिया को समझते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या लेना है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमको फिनाल लेना है। फिनाल लेना है। फिनाल का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर दोस्तों जुड़ा होता है OH, जैसे बेंजीन रिंग हो गया और इसके ऊपर जुड़ा रहेगा OH, तो इसी को फिनाल कहते हैं। दोस्तों इसका जो सूत्र होता है C6H5OH होता है। ये फिनाल का आप सूत्र हो गया। अब दोस्तों जब फिनाल के साथ एल्कोहलिक KOH यानी कि दोस्तों 3KOH और प्लस दोस्तों लेते हैं CH3Cl3 यानी कि दोस्तों क्लोरोफार्म लेते हैं CHCl3 इसका सूत्र होता है। इसके साथ दोस्तों जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें दोस्तों जो बनता है आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, उसी को दोस्तों कहा जाता है सैलिसिल्डिहाइड, जिसको नाम साधारण नाम इसका कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस अभिक्रिया कराएंगे। आइए समझते हैं इस अभिक्रिया को। दोस्तों इस अभिक्रिया को हम लोग इस तरह से करेंगे। ये आपका दोस्तों हो गया फिनाल और दोस्तों ये हो गया आपका एल्कोहलिक KOH हो गया और ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्लोरोफार्म। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग फिनाल लेते हैं। इस अभिक्रिया को नीचे समझते हैं। फिनाल ले लेंगे, इसके साथ दोस्तों OH जुड़ा होता है और प्लस दोस्तों ये जो क्लोरोफार्म है इसका सूत्र होता है CHCl3 यानी कि दोस्तों यहाँ पर CH के साथ कितने Cl जुड़ा हुआ है, 3 Cl जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं Cl3 को। अब दोस्तों क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH लेते हैं। अब दोस्तों इसमें Cl की संख्या 1 2 3 है तो 3 KOH हमें लेना पड़ेगा, यानी कि 1 KOH 3 KOH। अब दोस्तों इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से 3 Cl और 3 K तीनों दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा, 3 KCl निकल जाएगा। यहाँ से साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में 3 KCl निकल जाएगा और प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन देख लेंगे कितना है, 1 2 3 हाइड्रोजन है और दोस्तों एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन रहेगा, 2H2O होगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर 2H2O होगा। दोस्तों कैसे यहाँ से होगा, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से एक H और दोस्तों यहाँ से OH, H और OH मिल करके क्या बन जाएगा, H2O। कितना H2O, एक H2O यहाँ से निकल जाएगा और दोस्तों H2O यहाँ से भी निकल जाएगा और कितने, यानी कि दोस्तों 2 ही H2O निकालिएगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन है
तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और हाइड्रोजन कितना, 2 दूना के 4, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है 4। अब दोस्तों क्या करना है, इस बेंजीन के हर पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। तो दोस्तों यहाँ से C बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है दोस्तों, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ से C बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ से जो बनता है, जो मेन प्रोडक्ट आपका दोस्तों यही होता है, ये आपका बेंजीन हो गया और इसके साथ दोस्तों हो जाएगा OH और यहाँ से दोस्तों CH और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले सकते हैं CHO और इसी का नाम दोस्तों होता है सैलिसिलडिहाइड। इसी का जो दोस्तों साधारण नाम होता है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड आपका हो जाएगा। या दोस्तों इसी को कहा जाता है, इसके सापेक्ष दोस्तों ए वाला पोजीशन, इसके सापेक्ष जो पहला पोजीशन होगा दोस्तों आर्थो वाला होता है और दोस्तों ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा आर्थो OH, मतलब हो जाएगा दोस्तों आर्थो हाइड्रोक्सी। और दोस्तों बेंजीन के साथ अगर CHO जुड़ा होता है तो इसको कहा जाता है बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है। तो दोस्तों यही आपका साइड प्रोडक्ट था। तो दोस्तों यह अभिक्रिया कैसे हुआ है, एक फिनाल लिए है, फिनाल के साथ दोस्तों एल्कोहलिक KOH हो गया और क्लोरोफार्म हो गया। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को कैसे किया गया है, फिनाल आपका हो गया, इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा फिनाल। और बेंजीन के हर रिंग वाले पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। तो दोस्तों इसमें आर्थो वाला बनता है तो आर्थो पे एक हाइड्रोजन होगा। क्लोरोफार्म को दोस्तों Cl की संख्या कितना है, 3 है, 1 2 3 लिख सकते हैं इस तरह से। 3 Cl है इसलिए दोस्तों 3 KOH भी लेंगे, 3 KOH और दोस्तों यहाँ से 3 K और 3 Cl निकल जाएगा 3 KCl। और दोस्तों यहाँ से 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के 2H2O निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, कार्बन बचा है और ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो दोस्तों इसी पोजीशन पर आकर के जुड़ जाता है CHO दोस्तों, जिसका नाम है सैलिसिलडिहाइड या इसी को आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो दोस्तों इस अभिक्रिया का आप यहाँ से डिफिनीशन लिख सकते हैं, जो राइमर टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दोस्तों नाम क्या था, इस अभिक्रिया का नाम था राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमन टीमन अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ से भी आप परिभाषा बना सकते हैं कि जब फिनाल की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो दोस्तों आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलडिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया। अब दोस्तों आइए जो दूसरा अभिक्रिया है, दूसरा अभिक्रिया को पढ़ते हैं। दूसरा अभिक्रिया है दोस्तों कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता है, आइए इसका डिफिनीशन आप दोस्तों नोट पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जब क्लोरोफार्म को एनिलीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया द्वारा तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आइए इस अभिक्रिया को समझते हैं, इसमें क्या क्या लेना है। इस अभिक्रिया का नाम है दोस्तों, दूसरा नंबर है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। दूसरा नंबर दोस्तों इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया यानी कि दोस्तों इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन का परीक्षण किया जाता है। इस पॉइंट को भी दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक एमीन का परीक्षण अगर पूछेगा तो इस अभिक्रिया को भी दोस्तों आप लिख सकते हैं, प्राथमिक एमीन का परीक्षण इस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या क्या लेना है, एनिलीन लेना है। जो दोस्तों एनिलीन में क्या होता है C6H5NH2
यानी दोस्तों बेंजीन में अगर NH2 जोड़ दिया जाता है तो इसका नाम एनिलीन होता है। और दोस्तों इसके साथ क्लोरोफार्म लेना है CHCl3 और दोस्तों KOH लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। और ये भी दोस्तों एल्कोहलिक ही रहेगा, जैसे ऊपर राइमर टिमर अभिक्रिया में एल्कोहलिक लिया गया है, ये भी दोस्तों आपका होगा एल्कोहलिक KOH लेना है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को आइए समझते हैं कैसे करना है। सेम दोस्तों यहाँ भी C6H5NH2 है और प्लस दोस्तों क्लोरोफार्म को आप लिख सकते हैं CH, क्लोरीन की संख्या कितनी है 3 है, तो Cl Cl और Cl। अब दोस्तों क्लोरीन की संख्या 3 है तो 3 KOH लेंगे, 1 KOH, 2 KOH और 3 KOH। 3 KOH क्यों लिए है दोस्तों, क्योंकि क्लोरीन की संख्या भी 3 था। तो दोस्तों यहाँ से 3 Cl और 3 K क्या निकल जाएगा 3 KCl निकल जाएगा। तो दोस्तों इसमें साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा 3 KCl निकल जाएगा। और प्लस दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 1 2 3 और 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 1 2 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन से दोस्तों क्या निकल जाएगा 3H2O। 6 हाइड्रोजन 3 दूना के 6 और 3 ऑक्सीजन, यानी कि 1 2 3। दोस्तों अगर यहाँ से आप समझना चाहेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 और 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया और 1 2 3 ऑक्सीजन, तो 3H2O हो जाएगा। अब दोस्तों क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ से बचा है C6, क्या क्या बचा हुआ है C6H5। अब दोस्तों यहाँ से बना हुआ है N और यहाँ से C, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा NC, यानी कि दोस्तों जो C6H5NC इसी का नाम है दोस्तों हो जाएगा C6H5 से दोस्तों हो जाता है फेनिल। इसका नाम दोस्तों क्या हो जाता है फेनिल। और दोस्तों N जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जो दोस्तों दुर्गंध युक्त होता है। अगर प्राथमिक एमीन लिया जाता है, प्राथमिक एमीन में दोस्तों NH2 होता है, NH2 जहाँ पर जुड़ा रहेगा प्राथमिक एमीन होगा। प्राथमिक एमीन का अगर हमें परीक्षण करना है तो क्लोरोफार्म लेंगे और एल्कोहलिक KOH की संख्या दोस्तों 3 है, तो 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। जब अभिक्रिया कराई जाती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जो दुर्गंध युक्त होता है। प्राथमिक एमीन रहेगा तो दुर्गंध युक्त मिलेगा, और साथ में 3 KCl, पोटेशियम क्लोराइड और प्लस जल। और दोस्तों इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम होता है एनिलीन, एनिलीन हो गया। और ये दोस्तों आपका है क्लोरोफार्म, एनिलीन, और इसका नाम है क्लोरोफार्म, और यह है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों अगर इसका परिभाषा आप लिखना चाहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, जब एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म के साथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जो दुर्गंध युक्त होता है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, आप दोस्तों इसको नोट पॉइंट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस अभिक्रिया को यहाँ पर तो एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराया गया है, या दोस्तों इसके साथ आप करा सकते हैं, जैसे अगर कराना हो दोस्तों एथिल एमीन के साथ अगर दोस्तों कराना है, अगर इसी अभिक्रिया को कराना है, जैसे दूसरा नंबर ले सकते हैं, एथिल एमीन में क्या हो जाएगा C2H5NH2, इसकी क्रिया कराना है तो इसमें भी दोस्तों लेंगे क्लोरोफार्म CHCl3, क्लोरोफार्म और कितने KOH है दोस्तों 3 KOH लेंगे। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर C6H5 था, यहाँ से C6H5NC बना था, इसमें दोस्तों क्या चेंज हो गया है C2H5, तो दोस्तों यहाँ से बन जाएगा C2H5NC और प्लस 3 KCl और प्लस 3H2O, यानी कि दोस्तों इसका जो नाम हो जाएगा
C2H5 से एथिल होता है, C2H5 से क्या हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये भी दुर्गंध युक्त बनता है। तो दोस्तों हालांकि इसका जो यूज किया जाता है प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसका नाम दोस्तों हो जाएगा एथिल एमीन, C2H5 से एथिल और NH2 से हो जाता है एमीन, एथिल एमीन। जब एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। और इसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पर मेथिल एमीन लेंगे CH3NH2 तो दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, CH3NC, यानी कि मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। और एस जो अभिक्रिया होता है इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों नोट पॉइंट आप कर सकते हैं। आई होप कि अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नेक्स्ट अभिक्रिया है तीसरा नंबर दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए बुटर्ज अभिक्रिया को समझते हैं। अगर डिफिनीशन आप नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब एरिल हाइलाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर के विलयन में अभिकृत किया जाता है तो बेंजील का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों आइए इस अभिक्रिया को समझते हैं। ये जो अभिक्रिया का नाम है दोस्तों बुटर्ज। अब दोस्तों आइए समझते हैं बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। एक दोस्तों अभिक्रिया होता है बुटर्ज अभिक्रिया और एक होता है बुटर्ज फिटिंग। तो अब दोस्तों बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या लेना है, एक लेना है एरिल हाइलाइड। तो दोस्तों एरिल हाइलाइड क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे C6H5 और Br, C6H5Br और की क्रिया जब सोडियम धातु के साथ Na और प्लस दोस्तों एल्किल हाइलाइड लेते हैं। एल्किल हाइलाइड में आपका हो जाएगा CH3 और इसके साथ दोस्तों हो जाएगा Br। जब इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया का जो नाम हो जाता है बुटर्ज फिटिंग। यानी कि दोस्तों ये आपका एल्किल हाइलाइड के एरिल हाइलाइड के अंतर्गत आएगा सोडियम धातु और एल्किल हाइलाइड के अंतर्गत। यानी कि दोस्तों इस अभिक्रिया को इस तरह से आप करेंगे जैसे C6H5 और यहाँ से जुड़ा हुआ है Br और प्लस दोस्तों यहाँ से हो जाएगा सोडियम Na और दोस्तों इसी को पलट करके हम लिख सकते हैं Br और CH3। और दोस्तों ये जो अभिक्रिया होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। ये जो अभिक्रिया होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब दोस्तों Br की संख्या कितना है, 2 है तो 2 सोडियम यहाँ पे लेंगे क्योंकि 2 Na और 2 Br क्या निकल जाएगा, 2 NaBr निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से C6H5 और CH3 क्या बनेगा, C6H5 CH3 बनेगा और प्लस साथ में 2 NaBr साइड प्रोडक्ट में बनेगा। और दोस्तों इसका नाम होता है साधारण नाम टॉलुइन। इसका जो नाम होता है टॉलुइन होता है। तो इसका परिभाषा दोस्तों आप बना करके लिख सकते हैं अगर रिएक्शन आपको समझ में आ जाए तो। जब इसका नाम दोस्तों हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन, ये कार्बन से मेथ प्लस एन, ब्रोमोमेथेन या दोस्तों मेथिल ब्रोमाइड भी इसका नाम हो जाएगा। साधारण नाम मेथिल, CH3 से मेथिल और Br से ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। इसी तरह दोस्तों इसका नाम हो जाता है C6H5 साधारण नाम फेनिल, Br से हो जाएगा ब्रोमाइड। यानी कि दोस्तों जब फेनिल ब्रोमाइड और मेथिल ब्रोमाइड के साथ सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो टॉलुइन बनता है। इसी अभिक्रिया को बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह अभिक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी पर आधारित दोस्तों एक अभिक्रिया और होता है, इसी समय आप पढ़ सकते हैं, उसका नाम है वुटर्ज अभिक्रिया। वुटर्ज अभिक्रिया वुटर्ज अभिक्रिया में दोस्तों क्या होता है, इसमें तो एक
एरिल वाला यौगिक लिया गया है, यानी कि दोस्तों एरिल वाला, एरिल हैलाइड C6H5 को क्या कहते हैं, एरिल कहा जाता है। तो एरिल हैलाइड में हो गया। अब दोस्तों वुटर्ज अभिक्रिया में एरिल हैलाइड नहीं लिया जाता है, दोनों ही एल्किल हैलाइड लिया जाता है। एल्किल हैलाइड मतलब दोस्तों RX से प्रदर्शित कर सकते हैं, RX होगा। इसकी क्रिया दोस्तों कराते हैं सोडियम धातु के साथ Na। अब RX एक और लेंगे दोस्तों, इसको पलट करके लिख सकते हैं। और ये भी दोस्तों अभिक्रिया होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब दोस्तों X के स्थान पर दोस्तों क्या क्या हो सकता है, स्पेशली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि हैलोजन जो तत्व होता है, हैलोजन तत्व जो होते हैं वही X के स्थान पर यूज करेंगे। और दोस्तों जो R के स्थान पर भी बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों X की संख्या कितना, हैलोजन की संख्या 2 है तो 2 सोडियम भी लेंगे। तो यहाँ से 2NaX निकल जाएगा और यहाँ से R और R बनता है। और दोस्तों यहाँ से 2NaX, इसी को कहते हैं एल्केन। तो दोस्तों यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हैं, जब एल्किल हैलाइड, R मतलब दोस्तों होता है एल्किल और X मतलब होता है हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्कीन वाला यौगिक बनता है। इसी अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। आप दोस्तों इसको बना करके परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन बनता है। इसी अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों R के स्थान पर क्या हो सकता है, अगर एक R मतलब होता है एल्किल समूह, R मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। दोस्तों अगर एक कार्बन का एल्किल समूह पूछा जाएगा तो लेंगे CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन का लेंगे तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से 3 कार्बन का CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। अब दोस्तों इसका नाम होता है मेथिल, याद रखिएगा इसका नाम मेथिल होता है। 2 कार्बन मेथ और एथ में इल जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाता है एथिल। और इसका नाम मेथेट प्रोप, तो इसका नाम दोस्तों हो जाता है प्रोपिल। यही R के स्थान पर रखेंगे दोस्तों। अगर R के स्थान पर रखेंगे CH3 और X के स्थान पर दोस्तों Cl या Br भी रख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ से Br ही लेते हैं और प्लस यहाँ से सोडियम की संख्या 2 लेंगे और दोस्तों इसी को पलट करके लिखेंगे तो Br और CH3। और यह जो अभिक्रिया होता है दोस्तों शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ से 2Br और 2Na क्या निकल जाएगा, 2NaBr और यहाँ से बनेगा CH3 यानी कि दोस्तों CH3 और CH3 और प्लस यहाँ से 2NaBr यानी दोस्तों मेथेट, इसका नाम हो जाएगा एथेन, जो एल्केन यौगिक के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों जब मेथिल ब्रोमाइड के 2 अणु की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एथीन वाला यौगिक बनता है। इसी तरह से यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथिल और Br का नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। अगर 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 कार्बन वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और Br के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। X के स्थान पर अगर दोस्तों आयोडीन ही लेते हैं, जब इसकी क्रिया 2 सोडियम धातु हो जाएगा। अब I को पलट करके इस तरह से लिख सकते हैं I CH2 CH3 और यह क्रिया दोस्तों होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दोस्तों यहाँ से 2I 2Na क्या निकल जाएगा, 2NaI निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से CH3 CH2 और CH2 CH3 CH2 फिर CH2 CH3 और प्लस क्या निकल जाएगा 2NaI और इसका नाम हो जाएगा मेथेट प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूटेन बनता है। और इसका नाम मेथेट एथिल आई से आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। तो दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या होता है जब एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है।
या दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं तो एथीन बनता है, और एथिल आयोडाइड की क्रिया कराते हैं तो ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। आपको दोनों अभिक्रिया समझ में आया होगा। दोस्तों एक और अभिक्रिया इसी पर आधारित अभिक्रिया है जिसका नाम है दोस्तों फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसको भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, यानी कि दोस्तों 5वां नंबर का अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये सब दोस्तों जो अभिक्रिया है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया में अंतर क्या होता है। इसमें दोस्तों हम लोग लेते थे सोडियम धातु लेते थे, अब दोस्तों इसके फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जिंक धातु यूज करेंगे और बाकी सब सेम रहेगा। यानी दोस्तों जब एल्किल हैलाइड मतलब RX, एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ सोडियम के स्थान पर Zn हो जाएगा, और दोस्तों इसी को फिर पलट करके लिख सकते हैं XR या RX की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये भी दोस्तों हो जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से 2X और 1 Zn ही बनता है, क्योंकि दोस्तों Zn X2 के रूप में बनता है, क्योंकि संयोजकता इसका होता है 2, Zn X2 बनेगा, और यहाँ से R और R, ये भी दोस्तों हो जाएगा एल्केन, ये भी एल्केन वाला यौगिक बनता है, और साथ में दोस्तों इसका नाम हो जाएगा जिंक और जिंक हैलाइड। X बराबर दोस्तों पता है क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और R के स्थान पे एल्किल ग्रुप है, 1 कार्बन का रखेंगे CH3 मेथिल, 2 कार्बन का CH3 CH2, 3 कार्बन का CH3 CH2, यानी दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल, और इसका नाम हो जाता है एथिल। तो इस पर आधारित दोस्तों अगर एग्जाम्पल अगर करना चाहेंगे तो R के स्थान पर अगर 1 कार्बन वाला रखते हैं CH3, और X के स्थान पर क्लोरीन या ब्रोमीन, जैसे दोस्तों अगर ब्रोमीन ही ले लेते हैं या I ही लेते हैं तो CH3I हो जाएगा, और प्लस दोस्तों Zn, और प्लस इसको 2 बार लिखना है ICH3, इसको पलट करके लिखे अभिक्रिया आसान हो जाए दोस्तों। यहाँ से बच जाएगा ZnI2, यह अभिक्रिया हो जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में भी अभिक्रिया होता है, तो ZnI2 बनेगा, और CH3 और प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा ZnI2, और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा मेथेट यानी कि एथेन, और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा मेथिल आयोडाइड, यानी दोस्तों जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एथीन वाला यौगिक यानी कि एथीन बनता है। इसी अभिक्रिया को दोस्तों फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग 5 अभिक्रिया को डिटेल से पढ़े। आई होप कि अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो 2 अभिक्रिया और बचा हुआ है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया और बी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ करके अपने बोर्ड के प्रिपरेशन को आसान बना करके अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।